बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.4 में आप एक नई चीज सीखेंगे जिसका नाम है मॉड्यूलस। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट्स को इक्वेशंस दिख जाएंगी और आपने क्या करना है, उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। जैसे बच्चों पार्ट 1 आपके पास गिवन है मॉड्यूलस 2a - 3 मॉड्यूलस इक्वल टू 7। सही है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ना, ये साइन, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट, दोनों ही नाम स्टूडेंट्स इस साइन के हैं। ठीक है भाई, तो पहले स्टेप में आपने क्या करा स्टूडेंट्स? पहले स्टेप में तो आपने क्वेश्चन को कॉपी करा, मॉड्यूलस 2a - 3 मॉड्यूलस इक्वल टू 7। अब ये मॉड्यूलस जब रिमूव करते हैं ना बच्चों, याद रखना मेरी एक बात, जब भी मॉड्यूलस रिमूव करोगे इक्वल टू के उस तरफ प्लस माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? प्लस माइनस। कैसे? ये देखो 2a - 3, यहां से मैंने मॉड्यूलस को रिमूव करा तो बेटा ये मेरे पास क्या हो गया? प्लस माइनस 7 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? प्लस माइनस 7। ये प्लस माइनस के साइन कहां से आए स्टूडेंट्स? जब आप ये साइन ऑफ मॉड्यूलस को रिमूव करोगे तो इक्वल टू के उस तरफ क्या होगा? ये दो साइन जो है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, 2a - 3 इक्वल टू प्लस 7 और 2a - 3 इक्वल टू -7। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट ये। ठीक है, अच्छा अब आपने दोनों ही इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स? ए की ही वैल्यू निकालनी है बेटा। तो देखें -3 बेटा इधर जाकर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। 2a इक्वल टू 7 + 3। ठीक है, इसी तरह 2a इक्वल टू 7 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10 हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह a इक्वल टू 10/2, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो देखिए a की एक वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 5 आ रही है। अब देखें दूसरी इक्वेशन पे काम करते हैं, -3 बेटा इधर जाकर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो 2a इक्वल है -7 + 3, तो बेटा 2a इक्वल टू -4 और a इक्वल टू -4/2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो देखें एक a की वैल्यू 5 आ रही है और एक a की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? -2 आ रही है। सही है, तो स्टूडेंट्स कहने का मकसद क्या है, आपके पास एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस में जब आप सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो आपके पास जो भी वेरिएबल होगा क्वेश्चन में उसके दो आंसर्स आएंगे। अब इसका आप सॉल्यूशन सेट बना लें इस तरह, आपने लिखा सॉल्यूशन सेट -2, 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसी जैसा हम पार्ट 2 परफॉर्म करते हैं। पार्ट 2 में लिखा हुआ बेटा आपके पास, पार्ट 2 में यहाँ पे आपके पास लिखा था स्टूडेंट 5b, अच्छा 5b - 12 मॉड्यूलस इक्वल टू 9। अब मैंने आपको एक बात यहाँ पे ऑब्वियसली बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। कौन सी बात बता चुका हूँ? मैं आपको ये बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन कॉपी करना है, और जब आप क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे? साइन ऑफ मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे, है ना? तो जब साइन ऑफ मॉड्यूलस को बच्चों यहाँ पे रिमूव करेंगे तो 5b - 12 इक्वल टू +-9, यानी आपके पास दो साइन आ गए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, जैसे 5b - 12 इक्वल टू +9 और 5b9 - 12 इक्वल टू -9। ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई। अब करोगे क्या? -12 को इधर लेकर जाओगे, क्या हो जाएगा? +12, तो ये हो जाएगा 9 + 12। इसी तरह 5b इक्वल हो जाएगा किसके? 21 के। और अगर आप यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो b इक्वल टू 21/5, एक b की वैल्यू आपके पास ये आ रही है। इसी तरह -12 को आप दोबारा इधर करें तो ये हो जाएगा 5b इक्वल टू -9 + 12, तो 5b इक्वल टू 3। ठीक है, -9 + 12 3, तो यहाँ से भी b की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5। तो जब आपके पास b के दो आंसर्स आ जाए स्टूडेंट्स
तो आप सिंपली क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट में यहाँ पे रख देंगे। तो 21/5 कॉमा 3/5, तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर। सो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो अब देखें बच्चों, पार्ट 3 में आपके पास क्या है, साइन ऑफ मॉड्यूलस, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 3x इक्वल टू 6। तो बच्चों सिंपली है ये भी, कि सिंपल आपने सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करा, साइन ऑफ मॉड्यूलस 3x इक्वल टू 6, और जब साइन ऑफ मॉड्यूलस को हटाएंगे तो सर हमारे पास क्या होगा, आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी +-6, है ना। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक हो जाएगा 3x इक्वल टू +6 और एक हो जाएगा 3x इक्वल टू -6। x इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ से देखें x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसी तरह x इक्वल टू -6/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो बच्चों एक वैल्यू आपके पास +2 आ रही है और एक वैल्यू आपके पास -2 आ रही है। तो आप यहाँ पे आंसर के सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे -2, 2। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पार्ट 4 की बात करता हूँ, और पार्ट 4 में आपके पास क्या सिलसिला चल रहा है बच्चों, लिखा हुआ है साइन ऑफ मॉड्यूलस y/3 इक्वल टू 12। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स इधर भी आपने यही करना है, पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, साइन ऑफ मॉड्यूलस इक्वल टू 12, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, साइन ऑफ मॉड्यूलस को रिमूव करते हैं। तो ये हो जाएगा y/3 इक्वल टू +-12, है ना। तो इधर भी दो इक्वेशंस बनाए, y/3 इक्वल टू +12 और y/3 इक्वल टू -12। 3 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो y इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो y इक्वल टू 36। इसी तरह 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो y इक्वल टू -36। तो स्टूडेंट एक आंसर आपके पास +36 और एक आपके पास -36। तो बच्चों जब आप इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो आंसर में लिखेंगे -36, 36। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट 5 बच्चों आप लोग खुद करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, साइन ऑफ मॉड्यूलस y-3 साइन ऑफ मॉड्यूलस इक्वल टू 4। ये आप लोग होमवर्क करिएगा, ठीक है। मैं कर रहा हूँ पार्ट 6, x + 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1। सही, सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन लिखा x + 1/3 साइन ऑफ मॉड्यूलस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और जैसे ही बच्चों साइन ऑफ मॉड्यूलस हटाएंगे x + 1/3 इक्वल टू +-1 हो जाएगा, मतलब दो इक्वेशंस बन जाएंगी, x + 1/3 इक्वल टू +1 और x + 1/3 इक्वल टू -1। तो बच्चों देखें 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, x + 1 इक्वल टू 3 1 जा 3, +1 यहाँ पर आकर -1, x इक्वल टू 3 - 1 और x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, x + 1 इक्वल टू -3, +1 यहाँ जाके -1 होगा, x इक्वल टू -3 और -1, तो बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल टू -4। तो बच्चों आपके पास x के अगेन दो आंसर्स आ गए हैं, और अब आपने इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट में क्या हो जाएगा बेटा, -4, 2। ठीक है, अब बच्चों पार्ट 6 की तरफ मूव करेंगे हम, और पार्ट 6 बल्कि पार्ट 6 अभी हमने करा था, है ना, और अब हम पार्ट 7 की तरफ मूव करने वाले हैं बच्चों। तो पार्ट 7 देखें, आपके पास लिखा हुआ है -6 प्लस साइन ऑफ मॉड्यूलस 5x - 3 मॉड्यूलस इक्वल टू 3। अब क्या करना है, सेम वही काम है, कोई उसमें डिफरेंस थोड़ी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखो, -6 प्लस साइन ऑफ मॉड्यूलस 5x - 3 मॉड्यूलस इक्वल टू 3। अब -6 स्टूडेंट्स वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, +6, तो ये हो जाएगा 5x - 3 साइन ऑफ मॉड्यूलस इक्वल टू 3 + 6। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ मॉड्यूलस 5x - 3 इक्वल टू
3 + 6 कितना हो जाएगा 9। अब तो बिल्कुल सेम उसी तरह की क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट जिस तरह हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। साइन ऑफ मॉड्यूलस हटाएं तो ये हो जाएगा 5x - 3 = ±9 और 5x - 3 = +9 और 5x - 3 = -3 बेटा इधर जाके +3, 5x = 9 + 3 और 5x = 12 और x = 12/5। ठीक है जी। इसी तरह बच्चों -3 को आप दोबारा इधर भेजें तो ये हो जाएगा 5x = -9 और +3, मतलब 5x = -6 और x = -6/5। बच्चों यहाँ पर भी आपके पास x के दो आंसर आ गए, यानी सॉल्यूशन सेट आ गया -6/5, 12/5। तो ये आपके क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद परफॉर्म करने। ठीक है, बल्कि एक काम करता हूँ मैं क्वेश्चन 9 करा देता हूँ, फिर 8 और 10 जो है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपके पास है 3x - 4 मॉड्यूलस +8 = 3/4। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब सिलसिला क्या है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को कॉपी करें। 3x - 4 साइन ऑफ मॉड्यूलस +8 = 3/4। अच्छा देखें यहाँ पे +8 हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 3x - 4 साइन ऑफ मॉड्यूलस = 3/4 - 8। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है स्टूडेंट्स, और फिर 1 है तो क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट्स एलसीएम का तरीका वही है, कुछ नया नहीं है कि एलसीएम आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेना है। कैसे, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x - 4 = 3 1 3 -4 8 32 डिवाइडेड बाय 4 1 4। तो ये हो गया आपके पास 3x - 4 साइन ऑफ मॉड्यूलस = -29/4। अब आप एक चीज पे गौर करें कि साइन ऑफ मॉड्यूलस लगा हुआ है और इक्वल टू के उस तरफ वैल्यू किसमें बेटा, माइनस में। तो याद रखिएगा इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप साइन ऑफ मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप बेटा यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे, आप लिखेंगे we cannot solve it because to find the absolute value of a number, the number should be पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये वाला जो नंबर है स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा इसका आंसर में क्या लिखोगे, इसके सॉल्यूशन सेट में बेसिकली आपके पास आ जाएगा नल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नल सेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैंने 9 कराया और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों आपका क्या है, होमवर्क है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 6.4 क्या हो गई बच्चों, कंप्लीटेड हो गई। ठीक है भाई।